हेलो दोस्तों। एक एवरेज इंडियन फैमिली जो बेहतर जीवन की तलाश में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस जीरो है और जाने अनजाने में वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से वो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मिडिल क्लास ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा और उसके साथ वीडियो के एंड में उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि आप कैसे मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं चाहता हूं कि आप अभी रेड या ब्लू पिल में से एक पिल चूज करो। रेड पिल है, अगर आपको ये मिडिल क्लास वाली लाइफ अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को बंद कर दो एंड बिलीव वॉट एवर यू वांट टू बिलीव। और ब्लू पिल है, अपना पूरा 100% अटेंशन इस वीडियो को देना, अच्छे से नोट्स बनाना एंड आई शो यू हाउ डीप द रैबिट होल गोज। हु इज मिडिल क्लास? किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को उसकी इनकम के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर क्लास, लोअर क्लास और उसके बीच दबा होता है मिडिल क्लास। इंडिया में मिडिल क्लास उसे कहा जाता है जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख तक होती है, यानी मंथ के करीब 50 से 60 हज़ार। ये तो समझ आ गया कि मिडिल क्लास किसे कहते हैं। अब मिडिल क्लास ट्रैप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैप नंबर 1, मोर लाइबिलिटीज लेस एसेट्स। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि एसेट्स वो चीज़ें होती है जो आपको पैसा बना के दे और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जो आपके जेब से पैसा निकाले। मिडिल क्लास लोगों की एक प्रॉब्लम है कि उन्हें हर चीज़ एकदम बेस्ट से बेस्ट चाहिए, अच्छा फ़ोन, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर एक्सेट्रा। और जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है उससे वो तुरंत लाइबिलिटीज़ खरीद लेते हैं और उसी की वजह से उनके पास कोई एसेट नहीं होता। उन्हें लगता है कि महंगी गाड़ी, महंगा घर ये सब एसेट्स है, लेकिन असल में ये सब लाइबिलिटीज़ है। वहीं दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं उनके पास जब पैसे आते हैं तो वो उन पैसों से सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना एक्सेट्रा। और उन एसेट्स से जो इनकम आती है उससे वो पैसों को खर्च करते हैं। और ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। तो अगर आपको भी मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स खरीदने में फोकस करो, ना कि लाइबिलिटीज़ खरीदने में। ट्रैप नंबर 2 इज़ दे प्ले जीरो सम गेम। नवल रविकांत बताते हैं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में 2 तरह की गेम्स खेलता है। पहली है फुल सम गेम यानी कि वेल्थ गेम, और दूसरी है ज़ीरो सम गेम यानी कि स्टेटस गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब है कि आपको स्टेटस गेम खेलना है, आपको दूसरों से आगे निकलना है। अगर किसी ने नई कार, नई बाइक या नया आईफोन लिया है तो आपको भी वो सभी चीज़ें लेनी है उसे नीचा दिखाने के लिए, भले ही उसके लिए आपको लोन ही क्यों ना लेना पड़ जाए। आज मैक्सिमम लोग स्टेटस गेम खेलने के चक्कर में यही गलती कर रहे हैं। उसे दूसरों से अच्छा दिखना है, दूसरों से अमीर दिखना है, चाहे उसके लिए उसे लोन ही क्यों ना लेना पड़ जाए, और इसी कारण से वो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। नवल रविकांत कहते हैं कि मैं स्टेटस गेम खेलने वाले लोगों से दूर ही रहता हूँ, क्योंकि वो खुद तो कभी तरक्की नहीं करते हैं और दूसरों को भी कर्जे में डाल देते हैं। सो अगर आपको भी इस ट्रैप से बाहर आना है तो स्टेटस गेम खेलने की बजाय वेल्थ गेम खेलो, जिससे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो और आपको वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करे, जिससे आप इस ट्रैप से बाहर निकल पाओ। ट्रैप नंबर 3 इज़ ओवर स्पेंडिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। मिडिल क्लास आजकल ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है और ओवर स्पेंडिंग का मेन रीज़न है नीड और वांट के बीच का डिफरेंस ना पता होना। जो चीज़ ज़रूरी है वो तो है, लेकिन जो उसका वांट है उसमें भी आजकल के मिडिल क्लास पैसे खर्च कर रहे हैं। पैसे कमाने के लिए तो मिडिल क्लास बहुत मेहनत करता है, बहुत सोचता है, लेकिन उसे खर्च करते टाइम एक बार भी नहीं सोचता है। एग्जाम्पल के लिए, रोहन के पास एक फ़ोन पहले से ही था, लेकिन मार्केट में एक नया फ़ोन आया आईफोन 15 और रोहन ने उस फ़ोन को खरीद लिया। लेकिन रोहन को उस फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि वो उसकी नीड है, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। और यही गलती आपको नहीं करनी है, आपको अपनी नीड और वांट के बीच का डिफरेंस समझना होगा। ट्रैप नंबर 4 इज़ देयर बेस्ट फ्रेंड इज़ लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि उसने लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स को अपना लाइफ का हिस्सा बना लिया है। क्रेडिट कार्ड का ना होना आज लोगों को खटकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड और लोन्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं
तो हम अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं। आज की डेट में इंसान हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पहले ज़माने में लोग बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही लोन लेते थे। लेकिन आज अगर नया फ़ोन लेना है तो EMI पे ले लिया या क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लिया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 67% ऑफ इंडियंस लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड पर रिलाई करते हैं और ये सोचते हैं कि बाद में पे कर देंगे, लेकिन वो पे लेटर को पे नेवर समझ लेते हैं। और अगर एक बार भी आपसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस हुई तो आप ये सोचते हो कि बाद में पे कर देंगे, और यही बात आगे चलकर इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है जिससे आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाते हो। ट्रैप नंबर 5 इज इग्नोरिंग इन्वेस्टिंग। मैक्सिमम लोग ये भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जैसे ही उनकी सैलरी आती है वो उन पैसों को तुरंत खर्च कर देते हैं और ये सोचते हैं कि बाद में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, और यही बाद में कर लेंगे की वजह से लोग मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाते हैं और चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। सो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। अब ट्रैप्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब इनके सॉल्यूशंस भी जान लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस ही आपको आपकी लाइफ में अप्लाई करने हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 इज यूज़ 50-30-20 रूल, यानी आपको अपनी इनकम का 50% हिस्सा अपनी नेसेसिटीज़ में खर्च करना है, जैसे हाउस रेंट, फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। 30% हिस्सा आपको अपनी वांट्स में खर्च करना है, जैसे शॉपिंग, वेकेशंस एक्सेट्रा, और 20% हिस्सा आपको सेव या इन्वेस्ट करना है, इससे अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास इमरजेंसी फंड्स हो। सॉल्यूशन नंबर 2 इज इन्वेस्टमेंट को इग्नोर मत करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। सॉल्यूशन नंबर 3 इज जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एसेट्स एक्वायर करो, क्योंकि एसेट्स ही आपको पैसे बना के देंगे। अपने नीड और वांट के बीच का डिफरेंस समझो और ओवर स्पेंडिंग कम कर दो। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो से कुछ भी आपकी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे मैं हर संडे ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।